यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस एंड टॉपिक के लिस्ट जो कि आपको प्रिपेयर करके जाना है एग्जामिनेशन के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि देखो, अगर एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट को ग्रुप 1 में कोई पेपर मुश्किल सेट करना हो तो उसके दो पॉसिबिलिटी बनते हैं। नंबर एक, टैक्स को या फिर कॉस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। ठीक है, लॉ का पेपर उतना मुश्किल नहीं सेट किया जा सकता, लॉ का पेपर ठीक आता है। दूसरा, अकाउंटेंसी क्या है तो उसमें छोटे और बड़े क्वेश्चन का दोनों का मिश्रण है, तो इस वजह से क्वेश्चन भले ही थोड़ा लेंदी बनाया जा सके या ट्विस्ट एंड टर्न डाला जा सके, लेकिन अकाउंटेंसी ऐसा नहीं हो पाएगा कि बहुत बच्चों का पेपर खराब आया। बट कॉस्ट जो है, कॉस्टिंग को अगर इंस्टीट्यूट चाहे तो कॉस्टिंग को थोड़ा बहुत पेपर स्ट्रिक्ट कर सकता है इंस्टीट्यूट। कॉस्टिंग को अगर इंस्टीट्यूट चाहे तो थोड़ा बहुत पेपर ऐसा सेट कर सकता है जो आप लोग को मुश्किल लगे। सिमिलरली अगर टैक्सेशन में चाहा जाए तो ऐसा काम किया जा सकता है। तो कॉस्टिंग और टैक्सेशन में एक स्कोप बनता है इंस्टीट्यूट के लिए कि हाँ, अगर क्वेश्चन चाहे तो मुश्किल क्वेश्चन आ सकता है। बट अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं, कुछ मुश्किल नहीं आने वाला है। ये एक मैंने पॉसिबिलिटी बोली कि अगर पेपर खराब आता है ग्रुप 1 में किसी भी पेपर में, तो ज्यादा चांस है टैक्स या कॉस्टिंग का पेपर खराब आए। ठीक है, बहुत बच्चों ने कमेंट में लिखा एमलगेमेशन के डालने के लिए लेक्चर्स, एंड कुछ बच्चों ने लिखा AS11। देखो, AS11 का नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स प्रिपेयर्ड है, तो AS11 पहले पढ़ेंगे। 1 घंटे के अंदर अंदर में AS11 आपको पूरा डिटेल में अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस करके खत्म हो जाएगा, और इतनी आसान तरीके से पढ़ाऊंगा कि दोबारा आपको पढ़ने की या स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से एग्जामिनेशन में हो जाएगा। एमलगेमेशन का क्या है कि हैंड रिटेन नोट्स प्रिपेयर हो रहा है, आजकल में हो जाएगा, तो 1 दिन 2 दिन के भीतर भीतर एमलगेमेशन के रिवीजन लेक्चर आपको डल जाएंगे। एंड बिलीव मी, एमलगेमेशन अगर 20 नंबर का आता है तो आपको इजीली रिवीजन लेक्चर देख के चीजें अच्छे से समझने के बाद मुश्किल भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप 15 आउट ऑफ 20 लेके आओगे। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी इतनी सही हो जाएगी कि 75% मार्क्स उस क्वेश्चन में आपसे स्कोर होगा। सो डोंट वरी, एमलगेमेशन भी बहुत बेसिक और बहुत, आपको तो पता ही है मैं पढ़ाने का तरीका आसान से आसान तरीके से पढ़ाता हूँ, तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हैंड रिटेन नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं एमलगेमेशन के, 1-2 दिन में आपको एमलगेमेशन का लेक्चर यूट्यूब पे, एंड कल आपको जो AS11 है उसके लेक्चर मॉर्निंग में मिल जाएंगे। ठीक, डोंट वरी, उसके लिए जो भी आपको लगता है उसके आगे कौन सी चैप्टर आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है, आप बोलो। अगर डिटेल में बोलोगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा, रिवीजन लेक्चर के तौर पे बोलोगे, वैसे तो मैं रिवीजन लेक्चर में इतना कवर कर देता हूँ। बच्चा अगर कोई फ्रेश कभी वो लेक्चर पढ़ा भी नहीं है तब भी वो कोशिश करेगा तो आराम से उससे हो जाएगा। कॉस्टिंग में 100 नंबर का पेपर है, एंड 100 नंबर के पेपर में सबसे बढ़िया चीज पता है आपको, प्रैक्टिकल जो है, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। 14 चैप्टर है जो प्रैक्टिकल है, 1 चैप्टर है जो थ्योरेटिकल है। हालांकि जो प्रैक्टिकल चैप्टर है उनको पढ़ने का ये फायदा है कि उनमें से 2 या 3 थ्योरी क्वेश्चन उनमें से आते हैं, तो प्रैक्टिकल चैप्टर पढ़ोगे थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाएगा, है ना। एंड चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वहां से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो मजे से थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। चलो, मटेरियल कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मटेरियल कॉस्टिंग में, वो लग रहा है इन्वेंट्री लेवल। कि मुझे लगता है इन्वेंट्री लेवल पे क्वेश्चन पूछा हुआ टाइम हो गया। पिछले 3 अटेम्प्ट से इन्वेंट्री लेवल पे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो इन्वेंट्री लेवल इज इंपॉर्टेंट। आपको अच्छे से मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, इमरजेंसी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, ये सबको प्रिपेयर करके जानिए। सेकेंड, अच्छा, ये जो मैंने कुछ क्वेश्चन का सैंपल दिया है इंस्टीट्यूट की बुक से, क्योंकि अलग अलग बच्चा अलग अलग ऑथर की, टीचर की बुक पढ़ता है, तो मैंने कोशिश किया इंस्टीट्यूट की बुक से कुछ ऐसे क्वेश्चन रेफर करूं कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको चीजें रिवाइज हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 इंस्टीट्यूट की बुक में है इन्वेंट्री लेवल पे, एंड P4 मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिया है इंस्टीट्यूट ने पीछे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करके, वहां पे क्वेश्चन नंबर 4 एडिशनल क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है। देखो, अगर आप टेलीग्राम पे जाओगे, लिंक मैं डाल दूंगा टेलीग्राम का, तो वहां पे मेरा जो चैनल है टेलीग्राम पे, उस पे बुक डले हुए हैं। अभी नहीं डले, कुछ समय पहले डले थे, तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा चैनल में, और वहां पे बुक मिल जाएंगे। उसमें जो क्वेश्चन है ना, आपके अटेम्प्ट के लिए मोर देन सफिशियंट है। हालांकि 1-2 अटेम्प्ट के जो अभी पास्ट में आए हुए क्वेश्चन वो उसमें इनकॉर्पोरेटेड नहीं थे, क्योंकि वो बुक पहले डली थी, पर वो क्वेश्चन जो पिछले अटेम्प्ट में आया वो आने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो उस बुक से आप एडिशनल क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन होती है बुक में मेरे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो उस बुक से जो उस टॉपिक का, जैसे इन्वेंट्री लेवल में आपको बढ़िया एक क्वेश्चन है जहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन पूछा है,
पुराने वाले प्रैक्टिस मैनुअल में भी वो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। तो एडिशनल क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन देख के जानी है बुक का जो एडिशनल क्वेश्चन है इस टॉपिक पे। सेकेंड, मुझे लगता है अगर यहाँ से नहीं आया तो स्टोर लेजर से भी पूछने के चांसेस है, बट दोनों में से पूछोगे तो इन्वेंट्री लेवल को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। स्टोर लेजर में 2 क्वेश्चन है, कोशिश करना स्टोर लेजर का क्या है ना कि फीफो मेथड, एवरेज मेथड एंड लिफो मेथड, एक क्वेश्चन उठाना, तीनों मेथड से बना लेना, प्रैक्टिस बस होना चाहिए क्वेश्चन पे, इससे कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। लास्टली मैंने ये भी लिखा है कि आपको एक और चीज ध्यान देके जानी है कि मटेरियल जो कॉस्ट बेसिक है कि मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाले, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट निकालोगे, इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करोगे, वो कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बुक में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एडिशनल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, वो क्वेश्चन आप देख सकते हो, वो क्वेश्चन मैंने कराया भी है रिविजन लेक्चर में, ठीक है। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है, आप कॉस्टिंग का कंसेप्ट करके देखोगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मटेरियल कॉस्ट का पार्ट 1 जो ये मटेरियल कॉस्ट पे जो डला है, मटेरियल कॉस्ट एंड इट्स अपोर्शनमेंट, उसमें वो क्वेश्चन कराया हुआ है, तो क्वेश्चन वो देख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन आया और अगर आपने करके नहीं गए हो तो चांसेस है कि आपसे मिस्टेक हो जाएगा। चलो, लेबर कॉस्ट पे अगर मुझसे पूछोगे तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि लेबर कॉस्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है, लेबर कॉस्ट एंड इट्स अपोर्शनमेंट, कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट आप निकालिए, पर आवर लेबर कॉस्ट, और उसके बाद प्रोडक्ट पे चार्ज करके किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालो। वो वाले टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां पे एक तो अर्निंग भी पूछ सकता है, तो अर्निंग वाला पॉइंट से ज्यादा मुझे लगता है कि लेबर कॉस्ट निकलवा के प्रोडक्ट पे चार्ज करने को, साथ ही में अगर लेबर कॉस्ट पढ़ रहे हो तो एक लेबर कॉस्ट में ओवर टाइम का भी ट्रीटमेंट आता है, उसको भी ध्यान रखना। थ्योरी क्वेश्चन इससे पिछले अटेम्प्ट में पूछ चुका है, थ्योरी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर ओवर टाइम तो आता ही आता है लेबर कॉस्ट में, इस चीज को। एंड सेकेंड कंसेप्ट, इंसेंटिव स्कीम आपको ध्यान देके जानी है। टर्नओवर पे मुझे लगता है क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। इंसेंटिव स्कीम में कुछ क्वेश्चन है, जहां भी मैंने एडिशनल लिखा है या नहीं भी लिखा है तो जो जो टॉपिक लिखा है उसका एडिशनल क्वेश्चन, यानी कि जो बुक डले हुए टेलीग्राम पे, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे ऊपर देखोगे कुछ पास्ट में जाके तो बुक मिल जाएंगे। ओवरहेड, ओवरहेड में तो मार्क करो, सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट पे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने दिया, एक इलस्ट्रेशन 7 और पीछे इंस्टीट्यूट का चैप्टर खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन होता है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अंडर ओवर रिकवरी भी देख के जाना है, देर इज प्रोबेबिलिटी, इसकी कम लगती है मुझे, मुझे बहुत हाई चांस लग रहा है कि मशीन आवर रेट से क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज्यादा चांस लग रहा है। मशीन आवर रेट को तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूं कि यहां से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा इस बार, ठीक है। चलो, अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड का जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, सस्पेंस मेथड वाली। अब देखो, अंडर ओवर रिकवरी का जो ट्रीटमेंट है सप्लीमेंट्री मेथड वाली, वो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है P11, यानी क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस 11 नंबर, एक क्वेश्चन कर लोगे, अंडर ओवर रिकवरी निकालना है, ठीक है, एंड सप्लीमेंट्री रेट निकाल के उसके बाद चार्ज कर देना है। ये वाली क्वेश्चन एक कर लोगे, ऑटोमेटिकली कैसा भी क्वेश्चन है थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछता है, बन जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आता ही आता है। वैसे देखो कॉस्टिंग में लगभग सारे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन पूछने हैं इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिकल, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 और बचे हुए में 2 ठीक। टोटल 14 चैप्टर्स है, तो 2 चैप्टर को छोड़ भी दिया जाए और कई बार तो 13 क्वेश्चन पूछता है कि 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन घुसा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर का ना पूछ के 3 क्वेश्चन पूछा, एक 10 नंबर, 2 5-5 नंबर का, तो हो गए 13 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से पूछेगा, एंड सम टाइम एक अटेम्प्ट में 14 के 14 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, 2 चैप्टर से 5-5 नंबर का पूछा है तो ये चीज है, चैप्टर आपको सारा ही पढ़ के जाना है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अगर बात करूं तो इलस्ट्रेशन 4 और पीछे जो क्वेश्चन दिए क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, वो 2 नंबर और 4 नंबर देख के जाना है। एक एटीएम वाली जो क्वेश्चन है, बैंकिंग वाली, एटीएम प्रोसेसिंग वाली, वो वाला जो क्वेश्चन है ना, वो अभी तक पूछा नहीं है आप लोगों के लेवल पे, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले वो क्वेश्चन, ये चैप्टर पहले फाइनल में हुआ करता था, फाइनल से यहाँ पे आया, तो फाइनल में वो क्वेश्चन पूछता था फ्रिक्वेंटली, बहुत बार पूछा हुआ है, आईपीसी में नहीं पूछा हुआ है। तो एटीएम प्रोसेसिंग वाली जो क्वेश्चन है वो जरूर आपको देख के जाना है। साथ ही में एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा है जहां पे आपको ग्रोस जो तीनों प्रोडक्ट के ग्रोस प्रॉफिट फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का जो क्वेश्चन है, वो कॉस्ट शीट में मेरे बताने लायक कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो आएगा आएगा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही, इसमें नो डाउट। क्वेश्चन 10 नंबर्स का ही आएगा, अभी तक छोटा क्वेश्चन नहीं पूछा है 10 नंबर का, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से भी 10 नंबर का, ठीक है। और कॉस्ट शीट का प्रॉपर फॉर्मेट आपको रिवाइज करके जाना है, ठीक है। चलो, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये अच्छा चैप्टर है क्योंकि आसान चैप्टर है
अगर आपने नहीं देखा है तो इसकी भी लेक्चर पड़ी होगी, आप देखना जरूर, ठीक है। रिवीजन लेक्चर देखोगे उसी में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में मुझे ऐसा लगता है कि नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम जो है, नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में आप दो मेथड पढ़ते हो, एक इंटीग्रेटेड जहां सेपरेट बुक नहीं बनाया जाता कॉस्टिंग के लिए एंड फाइनेंशियल अकाउंट के लिए, और एक नॉन इंटीग्रेटेड जहां सेपरेट सेटअप बुक प्रिपेयर होता है इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है नॉन इंटीग्रेटेड में लेजर आपको ध्यान देके जाना है, ठीक। नॉन इंटीग्रेटेड के कुछ क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, इसको प्रिपेयर करके जाना है। यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग इस बार पूछेगा, पिछले 2 अटेम्प्ट से पूछ नहीं रहा है, तो बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन देखो, यूनिट कॉस्टिंग के 1-2 क्वेश्चन है वो तो आसान है। यूनिट कॉस्टिंग क्या है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी लेवल पे आपको कॉस्ट निकाल देना है। मान लो 10,000 यूनिट है, पूरे का कॉस्ट निकाल दिया एंड यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा, है ना। तो यूनिट कॉस्टिंग आपको स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं, ये तो कॉस्ट शीट जिसको पता है तो कॉस्ट शीट के नॉलेज से ही बन जाएगा। पर बैच कॉस्टिंग थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन देख के जाना है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी ये निकालने वाला एंड साथ ही में अगर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पे नहीं किसी और क्वांटिटी पे हम बना रहे हैं तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना आएगा ये निकालने वाला। जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, देखो जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जॉब कॉस्टिंग से पिछले 3-4 अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं आ रहा, पर ऐसा नहीं कि जॉब कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन देख के जाना आप, ठीक है। पिछले 2 आरटीपी देख लेना, पिछला 2 आरटीपी देख लेना, वहां पे जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन किसी ना किसी आरटीपी में आपको दिख जाएगी, वो देख के जाना है आपको। आई थिंक प्रीवियस आरटीपी में एक अच्छा जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, एक बार आप देख लेना, ठीक। तो जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन आपको देख के जानी है एंड पास्ट में क्वेश्चन आया वो भी देख के जाना है, ठीक। जॉब कॉस्टिंग का जो कि बुक का ही पहला क्वेश्चन है। एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में अगर आया तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेथड मुझे लगता है, इसके लिए मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे मार्क कर दिया है। एक तो P3 प्रैक्टिस 4 क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस जो चैप्टर के पीछे दिया है इंस्टीट्यूट ने, एंड एक इलस्ट्रेशन 4 आपको देख के जाना है। प्रोसेस कॉस्टिंग में मुझे ऐसा लगता है कि इस बार फीफो मेथड पे क्वेश्चन पूछेगा। देखो एवरेज मेथड पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, पर बहुत बार पूछ लिया तो कभी ना कभी कुछ और पूछेगा, तो एवरेज मेथड को कैंसिल करते हैं। इस बार मुझे लगता है फीफो मेथड से क्वेश्चन पूछेगा। मैंने क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, पर अगर आप बुक में देखोगे इंस्टीट्यूट के तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एवरेज मेथड पे है, ठीक है। आपको कोशिश करनी है कि फीफो में एवरेज मेथड से बनाना है उसको एंड फीफो मेथड का कोई क्वेश्चन बना लेना है या उसी क्वेश्चन को फीफो मेथड से बना लेना है। आई डोंट नो सेम क्वेश्चन में वो डेटा अवेलेबल है कि नहीं फीफो मेथड वाली, क्योंकि फीफो मेथड के लिए परसेंटेज कंप्लीशन देना जरूरी है ओपनिंग स्टॉक में, नहीं तो फीफो मेथड बनना संभव नहीं है। अगर दिया होगा तो फीफो मेथड से बनाना, नहीं दिया होगा तो फीफो मेथड का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना। पर फीफो मेथड का देखो, इसका मैंने कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट करके जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाना, प्रोसेस कॉस्टिंग का वीडियो पड़ी हुई है, फीफो मेथड का बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। दोनों ही वीडियो देख लेना, 2 पार्ट में छोटे छोटे वीडियो होंगे, उसमें आपको एवरेज मेथड एंड फीफो मेथड दोनों का क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट मैंने बताया है क्या डिफरेंस है, और बड़ी आसान तरीके से हमने क्वेश्चन भी किया है। ज्वाइंट कॉस्ट एंड बाई कॉस्ट, ठीक है, सॉरी ज्वाइंट कॉस्ट एंड बाई प्रोडक्ट। देखो ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट कि ज्वाइंट प्रोडक्ट है तो उसमें ज्वाइंट कॉस्ट को कैसे बांटेंगे, इस पे तो हर एक अटेम्प्ट में ही क्वेश्चन एक आ जाता है 5 मार्क्स के। इस अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन आया था, अगले अटेम्प्ट में भी आ सकता है। एंड जो 5-6 पॉपुलर मेथड है उसको आपको देख के जाना है ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट के। एंड बाई प्रोडक्ट का बोलूँ तो बाई प्रोडक्ट का एक ही क्वेश्चन आता है, 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट है एंड एक बाई प्रोडक्ट है, उसको मिला के बाई प्रोडक्ट को रिवर्स कॉस्ट से ज्वाइंट कॉस्ट में बाई प्रोडक्ट का कितना हिस्सा है निकाल लोगे, बचा हुआ वो कॉस्ट घटा दोगे तो बचा हुआ 2 ज्वाइंट कॉस्ट आएगा, वो बचे हुए 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट पे बांटने वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पास्ट ईयर में भी मिल जाएगा, या सबसे बढ़िया जो बुक ऊपर पड़ी है टेलीग्राम में उसमें आप एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, इवन ये एक क्वेश्चन आपको वहां भी मिल जाएगा आई थिंक कॉन्सेप्ट वाली बुक में, पर आप क्वेश्चन वाली बुक देख लेना। एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट का क्वेश्चन, मान लो एम एन एंड ए बोला कि एम एन 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट है एंड जो ए है ये एक बाई प्रोडक्ट है एंड ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट बांटना है आपको। तो रिवर्स कॉस्ट मेथड से पहले ज्वाइंट कॉस्ट में बाई प्रोडक्ट का कितना हिस्सा है आप निकालोगे, बाई प्रोडक्ट का हिस्सा निकालने के बाद बचा हुआ ज्वाइंट कॉस्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट पे बांट दोगे। ये वाली क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, पहले बहुत पूछता था, हाल ही से कुछ अटेम्प्ट में पूछा नहीं है, बट ये क्वेश्चन अगर आया तो बुक में ये वाली क्वेश्चन नहीं है इंस्टीट्यूट की बुक में, तो थोड़ा आपको ये क्वेश्चन देख के जाना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सर्विस को 2 सेकंड ब्रेक दो आप। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इंपॉर्टेंट है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, इवन रिवर्स मिसिंग डेटा का क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन है
जिसमें कुछ कुछ वेरिएंस दे दिया है और निकालना है आपको मटेरियल प्राइस का। बुक में ही क्वेश्चन पड़ा है इंस्टीट्यूट के, तो जो ऐसे मिसिंग डेटा है ना, जो रिवर्स कैलकुलेशन से निकलता है, वो क्वेश्चन देखना है। और यहाँ पे एक आध क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिया है, इलिस्ट्रेशन 4 क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में 50 नंबर एंड कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो टेलीग्राम पे बुक आप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे मटेरियल की भी बुक है। जैसे जैसे पहले लेक्चर डले हुए हैं ना, वैसे वैसे बुक भी डले हुए हैं, थोड़ा बस आपको ऊपर जाके उस बुक को डाउनलोड कर लेना है, ठीक। या फिर मिक्स भी पूछ सकता है, तो आपको पढ़ के तो देखो देखो सारा ही जाना है। मैं बार बार ये डिस्क्लेमर देता रहता हूँ कि ये जो एनालिसिस हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सिर्फ पास्ट ईयर के बेसिस पे है कि क्या पूछ चुका है, क्या इंपॉर्टेंट चीज बची हुई है जब पूछा जा सकता है। ये कोई भी ऐसी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि इंस्टीट्यूट मेरा ये एनालिसिस देख के ही क्वेश्चन सेट करेगा। रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, तो मैं ये बार बार बोलता हूँ, 2 या 3 क्वेश्चन तो रिपीट भी हो जाते हैं सिमिलर टॉपिक के, बट जो एनालिसिस है, मान लो ये देखो पिछले 3 अटेम्प्ट का यहाँ पे है पड़ा हुआ, साथ ही में देखोगे अभी मई 18 से लेके आज तक जो क्वेश्चन पूछा है, सारे एनालिसिस यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इन सारे को फोकस करके क्या पूछा जा सकता है, ये एनालिसिस मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, ठीक है। पर पढ़ के आप लोगों को सारा टॉपिक जाना है, ठीक। आ जाओ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बता दिया मैंने। क्वेश्चन तो बस ऐसा है कि जो मुझे लगता है कि पढ़ के आपको सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, वैसा 1-2 क्वेश्चन आप रेडी रखना है इंस्टीट 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन, जब आप रिवाइज करो तो प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या है कि छोटे छोटे चाहे बीईपी हो गया, ठीक है, फिक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन, प्रॉफिट निकालने को बोल दे आपको, ठीक है, कैश बीईपी निकालने को बोल दे, पीबी रेशियो का कॉन्सेप्ट हो गया, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, सारा चीज आपको रिवाइज करना है। एंड मिक्स क्वेश्चन कुछ देख के जाना है, कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो देखने की वजह से आपको पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाए, ठीक है। डिजायर सेल वाला क्वेश्चन जरूर देख के जाना, मैं आपको बता दूं, ठीक, कि इतना सेल बताइए अगर प्रॉफिट 10% ऑफ सेल हमें चार्ज करना हो तो। ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है इंस्टीट्यूट की बुक में, व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ सेल इफ प्रॉफिट शुड बी 10% ऑफ सेल, ऐसे टाइप का करके, तो ये क्वेश्चन सोल्व करके जो बनाते हैं। बजटरी में अगर मैं बोलूँ तो फ्लेक्सिबल बजट पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत हाई है। फ्लेक्सिबल बजट मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पे आपको बजट दे कि एक पर्टिकुलर लेवल पे हम बनाते हैं तो कॉस्ट ये लगता है, एंड सेकंड किसी और पर्टिकुलर लेवल पे आपको कॉस्टिंग करवाए, या फिर कई बार एक पर्टिकुलर लेवल पे सेल एंड कॉस्टिंग दोनों का इन्फॉर्मेशन दे एंड उसमें कुछ चेंजेस कर दे कि मान लो हम कुछ और कर रहे हैं तो इस लेवल पे काम करते हैं तो क्या प्रॉफिट आएगा, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट, जहां पे डिफरेंट इफिशियंसी लेवल यानी कि अलग अलग प्रोडक्शन लेवल पे हम बजट निकालते हैं, ठीक। फ्लेक्सिबल बजट पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, फंक्शनल बजट पे ना है, जैसे कि प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, इस सब पे क्वेश्चन में भी नहीं आ सकता है। सर्विस कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो सर्विस कॉस्टिंग में देखो हॉस्पिटल, होटल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आई थिंक पिछले अटेम्प्ट में आया था पॉलिसी वाली क्वेश्चन इंश्योरेंस कंपनी की। इस अटेम्प्ट में ये 3 टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, हॉस्पिटल, होटल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मेरी एक बात ये हमेशा याद रखो, सर्विस कॉस्टिंग में होता क्या है, किसी भी सर्विस का आपको चार्ज निकालना है, ठीक है, टैरिफ, या फिर किसी भी सर्विस का कॉस्ट निकालना है पर यूनिट। तो टोटल मान लो एक साल भर का डेटा दिया है, तो साल भर का खर्चा निकालना होता है उस सर्विस से रिलेटेड। और इस कंसेप्ट को आपको याद करने की जरूरत नहीं, सारे खर्चे जोड़ दो, जितना भी फिक्स कॉस्ट आते हैं वो, जिसको स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं, वेरिएबल या रनिंग कॉस्ट आते हैं वो, ठीक, कुछ सेमी वेरिएबल भी कॉस्ट होते हैं। साथ ही में जो यूनिट है, यूनिट का कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था, कंपोजिट यूनिट भी पूछ सकता है, जैसे कि रूम डे किसी होटल के लिए हो गया, किसी अगर हॉस्पिटल की बात करें तो पेशेंट डे, ठीक है, या बेड डे। वैसे ही इक्विवेलेंट यूनिट भी पूछ सकता है साथ में कंबाइन करके। इक्विवेलेंट का मतलब देखो, इक्विवेलेंट का मतलब जहां पे फेयर डिफरेंट चार्ज हो रहा हो, जैसे कि पिछले अटेम्प्ट में एक अटेम्प्ट में पूछा था कि 15 किलोमीटर का इतना फेयर होगा, 30 किलो 15 से बियॉन्ड जाओगे तो फेयर डबल हो जाएगा, देयर बिलोंग्स इक्विवेलेंट यूनिट का कंसेप्ट। वैसे ही होटल के रूम में क्या पूछ सकता है, होटल के केस में तो देखो ऑफ सीजन में जितना चार्ज करते हैं तो उससे ज्यादा हम क्या करते हैं, सीजन में उससे डबल चार्ज करते हैं। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि जो सिंगल रूम है ये इतना है, डीलक्स रूम उससे डबल है। तो इक्विवेलेंट यूनिट का कंसेप्ट, तो यूनिट निकालना आपको आना चाहिए, ठीक, कि आप सही यूनिट निकाले, रूम डे बेड डे जो भी हो, एंड साथ ही में खर्चा निकालने आपको आना चाहिए, ठीक। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस चीजों को कंसेप्चुअली प्रैक्टिस करना है। जो टॉपिक मैंने बोला उस टॉपिक को थोड़ा ध्यान देना है, इंपॉर्टेंस देना है, उस टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एंड आपको डेफिनेटली, मैं मेरा वर्ड मार्क करो, 80+ ले आने में बहुत मदद होगा अगर इस चीज को आप
ध्यान में रख के प्रिपेयर करते हैं तो बचा हुआ आपको सारे ही टॉपिक पढ़ने, कुछ भी चीज छोड़ के नहीं जाना है। सिलेबस है एक पूरा कॉस्टिंग के लिए 100 नंबर के पेपर के लिए पूरी बुक तो पढ़नी ही चाहिए आपको। इरिलीवेंट चीजें मत पढ़ना कि इंस्टीट्यूट का बुक लेके एक एक पेज पढ़ रहे हो ऐसा नहीं, जिस चीज पे क्वेश्चन आता है वो कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा और आगे बढ़ गए। चलो अगला जो अपना लेक्चर आएगा वो एक तो एडवांस अकाउंट एंड एफएम इको का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालिसिस देखेंगे, साथ ही में एएस 11 अभी डल जाएगी आपको। एंड एक दिन आप बस ब्रेक दो, एक दिन बाद आपको एमएलगेमेशन का वीडियो डल जाएगा। तो एमएलगेमेशन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, एमएलगेमेशन आता ही आता है एडवांस अकाउंट में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टिल ओके, आप क्या करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।